सितंबर को नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेंस नई दिल्ली में त्रिवार्षिक अधिवेशन करने जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में पूरे 18 जनरल रेलवे से और प्रोडक्शन यूनिट्स से रेल कर्मचारी भाग लेंगे। जो मुख्य लड़ाई है जो चल रही है वो आप सबको पता है, वो है ओल्ड पेंशन सिस्टम की। ओल्ड ओपीएस के सिवा रेल कर्मचारियों को और केंद्रीय कर्मचारियों को कुछ भी स्वीकार नहीं है। इसके अतिरिक्त 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा हुई, लेकिन उसकी अभी तक कमेटी नहीं बन पाई है। वो बने, हम अपनी तरफ से तैयार हैं। पूरे देश के 13 लाख से अधिक रेल कर्मचारियों के साथ साथ 40 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हम उनके वेतन और भत्तों को आज की महंगाई और उनकी वर्किंग कंडीशन के हिसाब से किस स्वरूप में उनके वेतन और भत्ते बढ़ाए जाने चाहिए, इस पर विस्तृत रूप से एक प्रतिवेदन पे कमीशन के समक्ष जरूर प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर एम राघवैया जी के नेतृत्व में वेस्ट सेंट्रल मजदूर संघ NFIR के साथ रहेगा। रेल कर्मचारियों की सारी समस्याओं को, प्रत्येक कैटेगरी के रेल कर्मचारी सभी समस्याओं के समाधान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। सर, यूपीएस को लेकर के आपके संगठन का क्या रूप है? यूपीएस को लेकर हमने पिछले दिनों आंदोलन किया कि यूपीएस का हमको ऑप्शन नहीं देना है, और उसको रेल कर्मचारियों ने बहुत सराहा। पूरे भारत में केवल 10% लोगों ने, जो कर्मचारी हैं, उन्होंने उसका ऑप्शन दिया है। तो अभी उसकी डेट को बढ़ाया गया है 30 सितंबर तक। देखते हैं। रेल कर्मचारियों को चूंकि स्वीकार नहीं है केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ, तो मुझे नहीं लगता कि कर्मचारी यूपीएस को लेकर बहुत उत्साहित हैं। इसीलिए शायद 10% का उनका अभी तक ऑप्शन रेट आया है। इस अधिवेशन में कोई सरकार से आर पार की लड़ाई या बड़े आंदोलन की भी रणनीति बनी है क्या? देखिए, चूँकि उसमें मैं तो असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी NFIR हूँ, लेकिन उसमें पूरा NFIR के 18 जनरल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स के लोग आएंगे। सभी टॉप लीडर्स होंगे वहाँ पर। NFIR की नेशनल वर्किंग कमेटी होगी, नेशनल एनुअल जनरल मीटिंग होगी। उसमें सभी के विचार सुनने के बाद में ये NFIR तय करेगा कि हमें आगे का रोड मैप क्या तैयार करना है। धन्यवाद।